नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जंगलों में पलाश के फूलों की लालिमा हर ओर छा गई है। मनेंद्रगढ़ से लेकर भरतपुर और कोरिया जिले के जंगलों में पलाश के पेड़ों पर खिले ये फूल प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों पर खिले इन फूलों ने न केवल पर्यावरण की शोभा बढ़ा दी है, बल्कि इनकी औषधीय महत्ता भी लोगों को चौंका रही है। होली के रंगों का प्राकृतिक स्रोत पलाश के फूलों का उपयोग प्राचीन काल से ही होली के रंग बनाने में किया जाता रहा है। पहले जब केमिकल युक्त रंग उपलब्ध नहीं थे, तब ग्रामीण इलाकों में लोग पलाश के फूलों को एकत्रित कर उन्हें पानी में भिगोकर प्राकृतिक रंग तैयार करते थे। यह रंग त्वचा के लिए सुरक्षित और हानिरहित होता है। औषधीय गुणों से भरपूर पलाश का पेड़ सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह बताती हैं कि पलाश के फूल, छाल और बीज कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी हैं। पेट के कीड़ों का रामबाण इलाज, पलाश के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है। इसे गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। लिवर और पथरी के लिए लाभदायक, पलाश की छाल को उबालकर पीने से पथरी और लिवर संबंधी रोगों में राहत मिलती है। त्वचा रोगों में कारगर, पलाश के फूलों से तैयार लेप को लगाने से फोड़े फुंसी और अन्य त्वचा रोगों में राहत मिलती है। वजन घटाने में सहायक, आयुर्वेद में पलाश के फूलों के रस को वजन घटाने के लिए उपयोगी बताया गया है। ग्रामीणों के जीवन का अभिन्न हिस्सा, ग्रामीण क्षेत्रों में पलाश के पेड़ के पत्तों से दोने पत्तल बनाए जाते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी पलाश के फूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण संपत पाल बताते हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहक पलाश के फूलों के रस का उपयोग लू लगने और बुखार से बचने के लिए करते हैं। ग्रामीण राजकुमार का कहना है कि पलाश के फूलों का रस पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और यह गर्मी में लू से बचाव करता है। वहीं ग्रामीण गुलचंद बैगा बताते हैं कि बच्चों को नहलाने के लिए पलाश के फूलों को पानी में उबालकर उसका उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चों को त्वचा रोगों से राहत मिलती है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुपयोगी, डॉक्टर पूर्णिमा सिंह आगे बताती हैं कि पलाश के बीजों का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राजस्थान और गुजरात में विशेष परंपरा के तहत बसंत ऋतु के दौरान पलाश के फूलों से स्नान करने का चलन है, जिससे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा का अनमोल खजाना, पलाश के पेड़ को जंगल का सोना कहा जाता है, क्योंकि यह गरीबों के लिए औषधीय लाभ पहुंचाने वाला पेड़ है। मनेंद्रगढ़, भरतपुर और कोरिया जिले में इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए आयुर्वेद विशेषज्ञ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे इस प्राकृतिक वरदान का अधिकतम लाभ उठाएं। पलाश इस समय हमारे इस क्षेत्र में ना जंगल, पहाड़ और हर जगह बहुत अच्छा, मतलब इस समय फूल है उसका, पलाश का। और पलाश का कई सारे औषधि में भी उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पलाश का उपयोग तो करते हैं, उसका रस्सी के लिए करते हैं, लाख बनाने के लिए करते हैं, और अभी हाल ही में होली का त्यौहार है तो उसमें रंग बनाने के लिए भी पलाश का उपयोग करते हैं। उसका फूल का उपयोग यही है कि बच्चों को गरम करके इस धूप में रख देते हैं, उसका रस से निकल जाता है रस, और रस से बच्चों को नहलाया जाता है। और वो क्या है, पत्ती का उसका जड़ जो है तो रस्सी निकालते हैं और तेंदू पत्ती को बांधकर और उसे बेचा जाता है। बहुत मिलते हैं। इस पलाश फूल से हमको कई प्रकार से दवा और उपयोगी है। जैसे अब आने वाला होली है, उस फूल से हम लोग जाते हैं 4-5 दिन से पहले और उस घड़ा में ला के उसको गला देते हैं। गलाने के बाद उसका रंग जो मिलता है, रंग निकल आता है, उससे हम लोग बढ़िया सी होली मनाते हैं और होली खेलते हैं। और जो कई प्रकार से दवा, जैसे हमारे लू लगने से, बुखार आने से इसका फूल जो है तो हमको बहुत उपयोगी चीज़ है। इसको हम लोग गला के, पका के इसको नहाते हैं तो हमारा बुखार है, सर है, दर्द है तो ठीक हो जाता है। और हमारा सीजन जो आता है तेंदुपत्ता का, इससे इसका जड़ से हम निकाल करके और रस्सी से बांधते हैं। तो ये कई प्रकार का ये हमारा पलाश फूल जो है तो हीरा सोना है। हमारे जंगल में जो रहता है बहुत पलाश का फूल बहुत, और पेड़ इसका हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गरीबों के लिए बहुत अच्छा है पेड़ ये।
प्लस फूल है ना, प्लस फूल बहुत अच्छा होता है, उसका दवाई बहुत अच्छा आता है। फूल और उसका वो जो पौधा होता है बहुत हरा भरा आता है अपने जंगल में, और उसका दवाई भी अच्छा लगता है। उसका फूल का उपयोग करते हैं, गला के उसको हम नहाते हैं और फिर दर्द रहता है उसको भी कम कर देते हो। और हमारे पहाड़ों में यही चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है। बसंत ऋतु का मौसम है, इसमें प्रकृति की में एक निश्चित बहुत सुंदर सी छटा छाई रहती है, जिसमें कि पलाश पुष्प देखने को मिलता है। पलाश पुष्प निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक वृक्ष है, जो कि बसंत ऋतु के समय में ही इसके पुष्पों का दर्शन होता है। इसके पुष्प आपने देखे होंगे, इस बहुत ही सुंदर नारंगी रंग के, पिंक कलर के होते हैं, जिससे कि रंगों का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन इसका औषधीय महत्व तो बहुत ज़्यादा है। राजस्थान, गुजरात में बसंत ऋतु के समय किंसुक जल स्नान बहुत ही प्रसिद्ध है। किंसुक जल स्नान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो ऋतु होती है इसमें ठंड जाती है और गर्मी का आगमन होता है, जिसमें कफ रहता है, दबता है और पित्त का प्राधान्य होता है, जिससे कि त्वचागत बीमारियां, जलन आदि की वृद्धि होती है। लेकिन किंसुक स्नान करने से इन सब रोगों से मुक्ति होती, शरीर में एक अलग तरीके की ताजगी का अनुभव होता है। साथ ही इसके फूलों से बहुत सारी औषधियों का भी निर्माण होता है विभिन्न रोगों में, जैसे त्वचा रोग, मोटापा, बच्चों के कृमि रोग, इन सब में इनके फूलों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मधुमेह एक विश्व स्तरीय रोग होता जा रहा है। आज की जनसंख्या में मधुमेह बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर इसके वृक्ष के पुष्प का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है तो मधुमेह में नियंत्रण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसके फूलों को संग्रहित करके, उनको सुखा के, उसमें तुलसी के पत्ते, बेलपत्र और करेले के पत्ते के रसों के द्वारा इनको सुखाया जाता है मिला के, और उसके बाद सुबह शाम इसके अगर एक एक चम्मच किंसुक के फूलों का प्रयोग किया जाता है तो मधुमेह में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि कृमि रोग होता है, किटकिटाते हुए दांत रहते हैं, बच्चों के विकास अच्छा नहीं होता, उनमें लाल लाल चकत्ते आदि, ये सब कृमि रोग को दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चों को किंसुक के बीज को लेके या तो उनके पुष्पों को लेके उसको सुखा के और उनको गुड़ के साथ नित्य दिया जाए तो उससे बच्चों के कृमि रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। आजकल मोटापे की समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर इसके फूलों का रस सुबह पिया जाए तो मोटापे में भी धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती है। त्वचा रोग भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें कि सोरियासिस है, एक्जिमा है, मुंह के बहुत सारे रोग जैसे पिंपल्स वगैरह होना लड़कियों में आम बात होती है। उसमें भी इस किंसुक के फूलों का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके पानी से स्नान, इसका पेस्ट बना के लगाना आदि त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।